खोखला। कौन है जो रच रहा है भारत? नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। 11 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सोनिया पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सांसद गिरिराज सिंह पड़े नर्म। लोकसभा में एक बार फिर गिरिराज सिंह ने अपने बयान पर मांगी माफी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब यात्रियों के सामान का होगा बीमा। चोरी होने या गुम होने पर मिलेगा पूरा हर्जाना। धर्मांतरण और अयोध्या में राम मंदिर मसले के बाद यूपी के गवर्नर राम नाईक का एक बार फिर विवादित बयान। कहा, भारतीयों के जीवन में श्री राम का डीएनए। हाफिज सईद ने फिर उगला जहर। पेशावर रैली में बोला, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड सईद। कहा, भारत हमारा अगला टारगेट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जल्द जा सकते हैं विदेश दौरे पर। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चीन का दौरा। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। कांदिवली पश्चिम के मजीठिया नगर में इन दिनों सड़क पर अवैध ठेला लगाने वाले फेरी वालों का खूब आतंक फैला हुआ है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इन अवैध फेरी वालों के कारण सड़क पर शाम के समय ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि मिलाप सिनेमा के आसपास इन दिनों भारी पैमाने पर फेरी वाले सड़क पर धंधा लगाते हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस और मनपा में करने के बाद फेरी वालों और उनके यूनियन के लोग मजीठिया सोसाइटी के निवासियों को मारने पीटने की धमकी देते हैं। ऐसा आरोप स्थानीय लोग जो है वो लगा रहे हैं। तो आपको बता दें, फेरी वाले जो है वो मजीठिया इलाके में आतंक उन लोगों का एक कह सकते हैं कि फैला हुआ है। इन दिनों अवैध ठेला वहां लगाया जाता है फेरी वाले, और इसकी अगर शिकायत की जाती है स्थानीय लोगों की तरफ से तो उनको मारने पीटने की धमकी जो ये गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से दी जाती है। ऐसा आरोप जो उस इलाके के स्थानीय लोग हैं उन्होंने लगाया। कांदिवली आपको बता दें, ये वहां सारा ये अवैध फेरी वालों का आतंक चल रहा है, जिनसे इन दिनों जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फेरी वाले जमकर आतंक मचाए हुए हैं, जहां तहां अपना ठेला खड़ा कर देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को वहां आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ फिलहाल फोन लाइन पर अभी जुड़ रहे हैं स्थानीय निवासी शेखर मोदी। शेखर जी, आप स्थानीय निवासी हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है आवाज जी। आपकी। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप स्थानीय निवासी हैं, आप कई बार आप लोग इस चीज की शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इस पूरे मसले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी तक बीएमसी के तरफ से हमें कार्रवाई, ना पुलिस स्टेशन की तरफ से कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है। इनका कहना है, इनके यूनियन लीडर जो संजय शर्मा है जी, उनका कहना है इनके पास ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स है जी, जो इनको गवर्नमेंट से अलॉट किए गए हैं कि जब तक इनको पर्याप्त जगह नहीं दी जाती जी, तब तक इनको यहाँ से रोड से कोई हटा नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। जी, इनके पास, जबकि हमने ऑर्डर की कॉपियां इनसे मांगी तो इनके पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। जी, और बीएमसी वाले इनके तरफ से यही हमें बता रहे हैं कि अभी हम इनके फिलहाल आगे स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर कॉपियां है, अभी तक वो भी अपलोड नहीं हुई है। फिर भी हम लोगों ने उसके ऊपर एलिगेशन करके वो कॉपी की डिस्पैच ली है, जिसके अंदर ऐसा कोई पर्याप्त ऑर्डर इनके फेवर में नहीं दिख रहा कि जो इनको स्थान पे खड़े रहने की वीआईपी रोड है, एसवी रोड जो बोला जाता है वो वीआईपी रोड है। जी।
तो और इसके जी ऊपर हाँ बोलिए। जी, मेरे कहने का यहाँ पर सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि उनके पास अगर आप जैसा कि आप बता रहे हैं किसी तरह का जो कोर्ट का ऑर्डर जैसा कि बीएमसी हवाला दे रही है उस तरीके का कोई भी ऐसे कागजात मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी ये सारी धांधली चल रही है। तो आपको क्या लगता है, आप स्थानीय निवासी हैं, क्या बीएमसी इन फेरी वालों पर, इन ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उन पर ढिलाई बरत रही है? ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि जो हिसाब से इतनी 10 सोसाइटी की एलिगेशन है और हमारे बिल्डिंग के बाजू में ही एक हवेली परिषद है, तो उनकी भी ट्रस्ट की भी कंप्लेंट की गई है इनको। जो कायदे में लिखा गया है कि हवेली के जो ट्रस्ट रहती है वहाँ पे आजू बाजू मंदिर के परिषद के आजू बाजू किसी भी प्रकार के फेरी वाले को खड़े रहने की अनुमतियां नहीं है। और हमको बीएमसी से ये जवाब दिया जा रहा है कि आप ये गरीब लोग के ऊपर थोड़े रियायत करके इनको फुटपाथ पे खड़े रहने देने के लिए एक वो कीजिए, जब तक इनको पर्याप्त जगह हम लोग नहीं दे रहे। और जहाँ तक हमारा नॉलेज है, इनको किलाचंद रोड पीछे जो हमारा बैक साइड रोड है वहाँ पे इनको दी गई थी, लेकिन ये लोग इधर से जाने को रेडी नहीं है। जी अच्छा, एक अहम सवाल स्थानीय निवासियों ने ये उठाया, जैसे कि आप भी स्थानीय निवासी हैं, कि जब आप इस पूरे मसले की शिकायत करने गए तो आपको मारपीट की धमकी दी गई, ऐसा आरोप आप स्थानीय लोगों ने लगाया। तो इसके पीछे आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपने दोबारा इस चीज को लेकर के सवाल खड़े किए? इस चीज को लेकर के जो मारपीट की धमकी दी गई है उस पर आपने शिकायत की? हाँ, एक्चुअल में जिस दिन हम लोग स्थानिक लोग कम से 300 से 400 लोग नीचे उतर गए थे संडे को, और स्थानिक लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन किया था। तो इनके जो यूनियन लीडर है संजय ओम प्रकाश शर्मा करके, वो आके स्थानिक लोगों को सभी को धमकी दी थी। और उसके पीआई सीनियर पुलिस चौहान साहब और एक कदम साहब करके थे कांदिवली पुलिस स्टेशन के, इनके सामने इनको लोगों को बाकायदा धमकी दी गई, जो इसके आगे आएगा हमारे विरोध में उसको आगे जाके हम उड़ा देंगे। तो वो चीज को हमने हमारे पेपर, एक मुंबई लक्षद्वीप दैनिक मुंबई लक्षद्वीप मराठी पेपर है, उसके अंदर भी उसके नाम के साथ में कार्रवाई की गई है। और ये हद तक के पुलिस ने जब हमारा साथ देने की कोशिश की तो ये संजय शर्मा ने पुलिस को भी धमकी दे दी कि बोले आपकी वर्दी भी उतर जाएगी, आपको पता नहीं यूनियन और हॉकर्स लोग की ताकत का अंदाजा, कल हम कांदिवली बंद करवा सकते, इतनी ताकत हम रखते हैं। और बीएमसी ऑफिसर ने जब लोगों की तादाद देखी कि जो ये फेरी वालों के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो उन्होंने भी उनको बोला कि भाई आप देखो लोगों के अगेंस्ट में मत चलो। तो उनको भी बाद में बाकायदा धमकी दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप नहीं हो, आपको पता नहीं है, आप कानून के ऊपर चल रहे हो और हमारे साथ में गलत कर रहे हो। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शेखर मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए दिए थे। शेखर मोदी स्थानीय निवासी हैं कांदिवली के, जो फेरी वालों का जो आतंक फैला हुआ है इन दिनों इलाके में उसके बारे में बता रहे थे। अपनी तानाशाही के जरिए फेरी वाले आतंक मचाए हुए हैं इन दिनों इलाके में, ऐसा स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है। जहां तहां अवैध ठेले खड़े कर दिए जाते हैं और जब इस पूरे मसले की शिकायत की जाती है तो आला अधिकारी ये हवाला देते हैं कि इन फेरी वालों के खिलाफ कानूनी तौर पर फिलहाल वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा आरोप स्थानीय जो निवासी हैं वो लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, संसद में हंगामा खड़ा हो गया। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक बजट की उम्मीद जताई। संसद के इस सत्र का द्वितीय चरण आज प्रारंभ हो रहा है। प्रथम चरण अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था। प्रोडक्टिविटी के रूप में भी कई वर्षों के बाद संसद का सत्र सफल रहा था और सभी दलों के सहयोग के कारण रहा था। और मैं सभी दल के इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस दूसरे चरण में भी
चर्चा का स्तर और ऊपर उठता जाएगा। सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल मंथन होगा और सभी दलों के सहयोग से संसद में बहुत ही अच्छे निर्णय होंगे और देश की आशाओं को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह हमेशा अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर चारों तरफ खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद आज गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गोरी चमड़ी के बयान पर सदन में माफी मांग ली। महोदया, जो विषय आज उठा है, किसी का भी अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख हुआ है, मैंने कहा किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट। तो गिरिराज सिंह अपने बयान पर माफी मांग रहे थे लोकसभा में। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा संसद शुरू होने के बाद लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया गया, जहां इस बिल का विरोध जो है विपक्ष ने जमकर किया। वहीं इस बिल पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह का क्या कहना है, वो सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की खेती लायक बनाई। आप निकल जाइए लखनऊ से हरदोई, पूरा ऊसा पड़ा था बहुत बड़ा, उसको मैंने खेती लायक मजदूरों को दे दिया। कह दिया कि आपको मजदूरी मिलेगी और जब खेती लायक पैदा करने लायक हो जाइए जमीन तो आपको ही दे देंगे। लगे सब लोग, 120 रुपया उनको मजदूरी मिलती, स्वयं के साथ लग गया, उसकी पत्नी लग गई, लड़के लग गए, जमीन बना ली। जमीन उसके पास है कानपुर, वहाँ बहुत जमीन पड़ी थी। देखिए कितनी बढ़िया खेती हो रही है। बाराबंकी भी जाइए, है तो पूरे हमारे क्षेत्र में भी जाइए। जिस पर बेहर का किनारा हमने 1 एकड़ तो वो तोड़वा दिया। सबसे बढ़िया भारतीय नौसेना सबसे बड़े युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। ये जमीन से हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलों से लैस होगा। INS विशाखापट्टनम में इजरायली मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार सिस्टम लगा है। ये रडार पोर्ट के कंट्रोल रूम में तैनात नेवी अफसरों को हमले के लिए सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। इस जंगी जहाज पर एंटी शिप ब्राह्मोस मिसाइल भी तैनात की जाएंगी। तो आपको बता दें INS विशाखापट्टनम जिसको लॉन्च किया जाएगा, तो आपको बता दें INS विशाखापट्टनम जो है आज शाम तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि ये जमीन से हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलों से लैस होगा। INS विशाखापट्टनम में इजरायली मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट सिस्टम लगा हुआ है। ये रडार पोर्ट के कंट्रोल रूम में तैनात नेवी अफसरों को हमले के लिए सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। इस जंगी जहाज पर एंटी शिप ब्राह्मोस मिसाइल भी तैनात की जाएंगी। INS विशाखापट्टनम जहाज का वजन आपको बता दें 7300 टन है और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और आधुनिक जंगी जहाज माना जा रहा है। इसकी और भी बहुत खासियतें हैं, वो हम आपको बताते हैं। INS विशाखापट्टनम 127 मिलीमीटर गन से लैस होगा। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी मौजूद रहेगा। INS विशाखापट्टनम का सोनार सिस्टम अलग और अत्याधुनिक होगा। ये धनुष के आकार का है। INS विशाखापट्टनम में क्रू के लिए बेहतरीन सुविधाओं और सुरक्षा जो है वो इसमें मुहैया रहेगी। ये न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों के दौरान अपने क्रू को ज्यादा बेहतर प्रोटेक्शन दे पाएगा। INS विशाखापट्टनम की एक और बड़ी खूबी यह है कि बेहद खराब मौसम के दौरान भी इस पर नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकेंगे और उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकेगा। इस युद्धपोत पर शिप डेटा नेटवर्क नाम का एक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जो लड़ाई के दौरान एक ही जगह पर सारा डेटा उपलब्ध कराएगा। इस नेवी इंफॉर्मेशन हाईवे कह रही है क्योंकि
एक ही जगह बैठकर नेवी के अफसर अपने टारगेट को नष्ट करने की रणनीति जो है वो इसके जरिए बना सकेंगे। आईएनएस विशाखापत्तनम आज शाम तक आपको बता दें लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसे पूरी तरह से तैयार करने के बाद जुलाई 2018 में ही सेना को सौंपा जा सकेगा। यानी कि लॉन्चिंग तो आज की जाएगी शाम तक आईएनएस विशाखापत्तनम की, लेकिन सेना के हाथ में जो जाएगा, सेना को इसकी कमान सौंपी जाएगी 2018 तक। इसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि सेना के हाथों में से दे दिया जाएगा। आपको बता दें बराक मिसाइल जो है इजराइल की मदद से तैयार है। बराक मिसाइल को भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। इसे नेवी के एक और वॉरशिप आईएनएस कोलकाता पर भी तैनात किया जा रहा है। आईएनएस कोलकाता पर तैनात किए जाने से पहले इन मिसाइलों का पूरी इसी साल अक्टूबर में फाइनल टेस्ट किया जाएगा। आईएनएस कोलकाता से अलग आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस कोलकाता दोनों एक ही क्लास के जंगी जहाज हैं। तो आज शाम तक आईएनएस विशाखापत्तनम को लॉन्च किया जाएगा। सलेम के शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत उस्मान खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस्मान पर दिल्ली और मुंबई में कई केस दर्ज हैं। उस्मान के पास से जो पुलिस ने देसी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। उस्मान पर जाली करेंसी और रंगदारी के तमाम मामले चल रहे हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी 0.75% तक लुढ़क गया। निफ्टी 8,550 के नीचे आ गया है, जबकि सेंसेक्स 28,200 के नीचे आ गया है। इस गिरावट के कारण मार्केट पर भारी असर देखा जा रहा है। मुंबई के मागाठाणे विधानसभा में शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के प्रयास से बोरीवली पूर्व में नेशनल पार्क के सामने वर्षों से चली आ रही सर्विस रोड की समस्या को दूर किया गया। यहां हमेशा बाहरी ट्रैफिक लगा रहता था। इसी कारण विधायक प्रकाश सुर्वे ने नेशनल पार्क फ्लाईओवर के नीचे से इस रोड को बनाने का संकल्प लिया ताकि ये समस्या दूर हो सके, जिसका उद्घाटन भी शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के जन्मदिन के मौके पर सांसद अनिल देसाई के हाथों हुआ। इस मौके पर नवी मुंबई मनपा चुनाव में शिवसेना की जीत की बात भी सांसद अनिल देसाई ने करी। पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, शिवसेना प्रमुख जी ने हमेशा यही कहा है कि जो भी लोक प्रतिनिधि शिवसेना का होगा उसने हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में वो काम करता हो, जहाँ पे लोगों की उम्मीदें हों, लोगों को जो वहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका ख्याल सबसे पहले रखें। जब कोई आपदा हो उस वक्त चाहे सरकारी मशीनरी वहाँ पे आए ना आए, उससे पहले शिवसेना, शिवसैनिक और शिवसेना के विधायकों, पार्षदों वहाँ पे पहुँचना चाहिए। लोगों की सहायता, इसी को अग्रक्रम हमेशा शिवसेना प्रमुख जी ने दिया था और यही अग्रक्रम पहला जो सोच है वो उद्धव जी की है, शिवसेना पक्ष प्रमुख की। तो आज वही काम आज यहाँ मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक प्रकाश सुर्वे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये इसकी एक मिसाल है कि शिवसेना का कोई भी सांसद, शिवसैनिक कोई भी हो, वो इसी तरह से लोगों के काम के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन समर्पित करता है। संभाजी नगर में हम जरूर जीतेंगे। वहाँ पे कोई भी खतरा या किसी के पास से इस तरह का कोई चैलेंज या कोई डिफाई करने वाला कोई शक्ति वहाँ पे नहीं है। आके बोलने वाले बहुत सारे होते हैं, कांग्रेस का ठिकाना नहीं है, राष्ट्रवादी अपने में उलझ रही है और बाकी जो कुछ है उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने बांद्रा में भी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन लोगों ने जो ठीक समझा, क्योंकि विश्वास शिवसेना पे है, विश्वास तीर कमान पे है, तो वही होगा। नवी मुंबई हो या आप वहाँ पे भी देखेंगे संभाजी नगर में,
जीतेंगे जरूर। शिवसेना भाजपा। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर मुंबई के धारावी इलाके से है, जहां एक 62 साल की बुजुर्ग ने एक 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले में शाहनगर पुलिस ने एक कथित 62 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम चांद बादशाह अब्दुल कादर शेख बताया जा रहा है। कथित आरोपी पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है, जिसने एकांत पाकर मौका देख पीड़िता मासूम के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं 3 साल की मासूम बच्ची को मुंबई के सायन अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। कल्याण में कोली महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में कोली समाज के लोगों के अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबले और स्थानीय विधायक नरेंद्र पवार भी इस मौके पर मौजूद रहे। एवढाच आहे जे मी भाषणामध्ये सांगितलं की या राज्यातल्या ज्या वेगवेगळ्या बोली भाषा आहेत, वेगवेगळ्या विभागातले जे सामाजिक सांस्कृतिक कार्य जे अशा प्रकारचे जे महोत्सव आहेत, या भाषा ज्या आहे या भाषांचं संवर्धन झालं पाहिजे। राजकीय व्यासपीठावर राजकीय भाषण करत असताना 10 वाजेची मर्यादा आहे। आजच्या या कार्यक्रमाची सांगता असल्यामुळे मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। कुठल्याही प्रकारे कायद्याचा भंग या ठिकाणी झालेला नाही। निवडणूक असती तर आम्ही 10 वाजता संपलो असता कार्यक्रम। ही काही निवडणूक नाही, कायद्याची परमिशन या ठिकाणी आहे, म्हणूनच मी या ठिकाणी आपल्या समोर उभा आहे। कायदेशीर परवानगी या महोत्सवाला या ठिकाणच्या प्रशासनाने दिलेली आहे आणि कायदेशीर परवानगी असल्यामुळेच मी आज या ठिकाणी उपस्थित आहे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का भगवान राम के प्रति प्रेम जागा है। धर्मांतरण और अयोध्या में राम मंदिर के मसले पर पहले ही सुर्खियां बटोर चुके राम नाईक ने यूपी के कासगंज में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देकर नया विवाद जो था वो खड़ा कर दिया। राम नाईक ने मंच पर अपने भाषण में कहा कि भारत के हर नागरिक के डीएनए में भगवान राम बसे हैं, चाहे तो किसी भी इंसान का डीएनए जो है उसकी जांच करा ली जाए। तो राम का डीएनए है, आप किसी को भी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। भारतीयों के जीवन में तो राम का डीएनए है, आप किसी को भी निकालो तो राम आपको उसमें से मिल जाता है। हिट एंड रन केस की सुनवाई के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश मिला था। इस मामले में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह के बयान के बाद पूरे केस में नया मोड़ आ गया था। अशोक सिंह ने खुद इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए सलमान खान को एक तरह से बचाने का प्रयास किया था, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन कोर्ट में इस मामले के हर पहलू पर बराबर बहस हुई। अब फैसला कल तक के लिए जो है वो टाल दिया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी को माकपा का नया महासचिव बनाया गया है। ये फैसला पार्टी के एक बैठक में लिया गया है। इस पद के लिए एस रामचंद्रन पिल्लई का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अचानक उनके नाम वापस लेने पर सीताराम येचुरी को इस पद के लिए चुन लिया गया। केंद्रीय समिति ने पार्टी के 21वें अधिवेशन के अंतिम दिन नए पोलित ब्यूरो और महासचिव का चुनाव किया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को और सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से IRCTC सामान बीमा की नई सेवा पेश करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि यात्री सामान गुम या चोरी होने की स्थिति में बीमा रकम का दावा कर सकेंगे। इसके साथ ही IRCTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम ई-टिकट ग्राहकों को सामान बीमा सुविधा मुहैया कराने के लिए अग्रणी बीमा कंपनी से तालमेल कर रहे हैं। साथ ही कहा कि ग्राहक को बीमा कवरेज लेने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन वो इसके लिए बाध्य नहीं होगा। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने लीबिया में दर्जनों इथियोपियाई ईसाइयों की
हत्या करने का दावा करते हुए रविवार को इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया। वीडियो में आतंकी 14 बंदूकों का गला काटते हुए 16 बंदूकों के सिर के में पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या करते दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हत्या करने से पहले मास्क पहना एक आतंकी ईसाइयों से इस्लाम कबूल करने और कुरान में गैर मुस्लिमों के लिए बताए गए खास टैक्स देने की बात कहता है। We're back again on the sands where the companions of the Prophet peace be upon him have stepped on before, telling you, Muslim blood that was shed under the hands of your religion is not clean. بسبب الغربية على Their blood مناطق is the باب purest وادي blood الكنيسة الغربية because there is a nation behind them يخالفونها. inherits revenge. And we swear to Allah, the one who disgraced you by our hands, you will not أصبح have safety, مركزها في even in روما your dreams, ويرأسها يؤمنون until you بحرفية ما embrace Islam. يقدسونه من As Prophet كتب Muhammad, كالتوراة peace be upon اليهود him, والأناجيل الأربعة I was commanded ولذلك to fight يعرفون people بالإنجيليين until they testify that there is no true God except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah, and perform salah and pay zakah. بباب And if they do الفاتيكان so, they will have الكنيسة protection for their المصرية blood and property from الأرثوذكسية me. التي ظهرت في Except منتصف when القرن justified by الخامس من Islam. رسالة An account then is left وبعد to أن Allah. بزغ نور الإسلام Or you pay jizya ووفى with رسالة willing عيسى عليه submission, السلام feeling yourself وانشقت subdued. عن الكنيسة الغربية Our بسبب battle الخلاف حول तो आइए साइयस की एक और नापाक करतूत सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज भोजे और लेमन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।